गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें, आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं उसको पूरा करें, ऐसी मैं श्री राधा रानी से कामना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा आसान उपाय लेकर आया हूँ। यदि इसको आप करेंगे तो आपके भवन से, बिल्डिंग से, जो भी कह लीजिए, हिंदी में भवन, इंग्लिश में बिल्डिंग, उससे आपके बिल्डिंग या भवन से वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। मैं ये जानता हूँ कि आप सब ने, जिन किसी के घर में भी वास्तु दोष है, बहुत सारे उपाय किए होंगे, लेकिन उसका परिणाम उस तरह से नहीं मिला होगा जिस तरह से आप चाह रहे होंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण है। एक बार यदि भवन तैयार हो गया तो कुछ उसमें ऐसे दोष होते हैं, तो वो एक तो ये देखने से नहीं मालूम पड़ते हैं, दूसरी चीज़ यदि मालूम भी पड़ जाए तो कोई कोई स्ट्रक्चर उस बिल्डिंग का ऐसा होता है कि उसको तोड़वाने से फिर पूरा घर ही तोड़वाना पड़ सकता है, या किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि एक बार पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए तो फिर उसको तोड़वाया जाए। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जमा पूंजी लगाकर बड़ी मेहनत से अपनी दुकान या अपना मकान या फिर अन्य कोई बिल्डिंग्स का निर्माण करवाते हैं। तो दोस्तों, यदि वास्तु दोष आ जाता है तो आप जानते ही हो कि एक दुकान में है तो दुकान नहीं चलेगी, घर में है तो सदैव क्लेश और अशांति ही रहेगी, कहीं कोई तरक्की देखने को नहीं मिलेगी, कोई मांगलिक कार्य देखने को नहीं मिलेगा, जैसे चीज़ें रुक सी जाती हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी आती है। और कोई अन्य व्यक्ति भी आपके घर पर कुछ आसानी से कोई ऐसी गलत चीज़ों को छोड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही वास्तु दोष है, पहले से ही आपका सुरक्षा चक्र कमज़ोर है, तो दूसरे को भी आसानी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो समस्या पे समस्या ही आती रहती है और हम उपाय करते रहते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं 2 उपाय लेकर आया हूँ जो कि अगर यदि आप इसको करेंगे तो आपके भवन से वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि जो पहला उपाय है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका अभी घर बना नहीं है, भवन बना नहीं है, दुकान बनी नहीं है, ठीक है? और दूसरा उपाय उनके लिए है जिनका घर बन चुका है। तो दोस्तों, पहला उपाय मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये उनके लिए है कि जिनका घर अभी बना नहीं है, वो बनवाने जा रहे हैं। अब वो चाहे वो उनका घर हो, दुकान हो या कोई अन्य बिल्डिंग हो, ठीक है? वो जाने। तो दोस्तों, उपाय ये है कि जहाँ पर, जिस ज़मीन पर आपको अपने भवन का निर्माण करना है, आपको सर्वप्रथम वहाँ पर एक गाय को लाकर बाँध देना है। आपको गाय के कलर से कोई मतलब नहीं है, वो काली हो, भूरी हो, किसी कलर की हो, व्हाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक गाय, देसी गाय, विदेशी गाय नहीं, देसी गाय लाकर उस ज़मीन पर बाँध देना है, जहाँ पे आपको अपने भवन का निर्माण करना है, और उस गाय के साथ उसका बछड़ा होना चाहिए। और वो गाय जिसको बोलते हैं ना कि वो दूध देती हो, ठीक है? दूध देती हो, आपको उसको लाकर वहाँ पे बाँध देना है और उसकी सेवा करनी है। ये नहीं कि लाके बाँध दिया फिर कुछ करना नहीं है। 1-2 दिन बाँध दिया, फिर भवन निर्माण शुरू हो गया, फिर जाके कहीं दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उस गाय को लाना है, बछड़े के साथ हो, चाहे किसी कलर की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको वहाँ लाना है, उसको जो उसकी सेवा होती है, वो उसकी प्रॉपर वे में होती रहे। यदि आप नहीं कर पाते, आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी एक ऐसे आदमी को रख लें, जो गाय की सेवा करने में सक्षम हो, उसके बारे में जानकारी रखता हो, ठीक है? आपको लाके उसको वहाँ पे बाँध देना है। तो जब आप उसको लाकर वहाँ पे बाँध देंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे, ठीक है ना? जब तक आपकी बिल्डिंग निर्माण नहीं हो जाती, तब तक आप उसकी सेवा करते रहो, ठीक है ना? हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बाद उसको जाके आप कहीं छोड़ दो, ऐसा करना तो मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ है। लेकिन अगर किसी को छोड़ने की इच्छा होगी तो भाई कहीं जाके उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। यदि आपका बिल्डिंग निर्माण उसके बाद यदि हो जाता है तो आप उसको घर में ही पालें, उसकी सेवा करें, आपको और लाभ ही प्राप्त होगा, हानि नहीं प्राप्त होगी, ठीक है? और मैं सबसे यही कहूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं, गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको फिर क्या करते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, पाप लगता है, फिर जो आप अच्छे कर्म करते हो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगा आपसे, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आगे आपको ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है? आपको जब तक आपका बिल्डिंग निर्माण नहीं होता है, आप उस गाय को वहाँ पाले रहो बछड़े के साथ, उसकी सुबह शाम सेवा करो, उसको चारा दो, उसको जो भी सेवा गाय की होती है, ठीक है ना? उसका दूध दुहो, दूध भी पियो, ठीक है? सब करो। इससे क्या होगा, आप जो बिल्डिंग बनवा रहे हो, और वो चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, ठीक है? जिस रूप में भी हो, वहाँ पे कभी वास्तु दोष आएगा ही नहीं, यदि आप कोई गलती कर भी देते हो तो, ठीक है ना? कहीं कोई चीज़ गलत बन गई, जैसे होता है ना कि यहाँ बाथरूम नहीं बनना चाहिए, बन गया,
यहाँ तो पूजा घर होना चाहिए था, यहाँ बेडरूम नहीं यहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए था। हो जाता है कभी-कभी, ठीक है ना? तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी फिर आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो दोष लगेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक वहीं नष्ट होता चला जाता है। ठीक? ये तो उनके लिए उपाय हो गया कि जो अपने घर को अभी बनवाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब दूसरा उपाय उनके लिए है कि ऐसे लोग क्या करें कि जिनका घर बन चुका है। अब वो क्या करें भाई? अब उनके पास क्या ऑप्शन है? अब वो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको ऐसी गाय लानी है, ठीक है ना? जैसे मैं पहले बता चुका वहाँ बछड़े वाली गाय, यहाँ पे भी आपको बछड़े वाली ही गाय लानी है और बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि बछड़ा बिल्कुल बहुत अभी पैदा हुआ हो जिसको बोलते हैं, 1-2 दिन का हो, 1 दिन का हो, मुश्किल से यदि 1-2 दिन का हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? बिल्कुल पैदा हुआ हो, चलना ना जानता हो अभी, ठीक है ना? तो उसको आपको लेकर आना है, ठीक है? गाय के साथ उसको अपने घर पर बाँध देना है, ठीक है? उसको अपने घर पे बाँध देना है, उसकी सेवा करनी है और सेवा करनी है जैसे जो भी सेवा होती है, चारा देना, चारा खिलाना, ठीक है ना? जो भी सेवा गाय की होती है, वो आपको करना है और उसके बाद जब वो गाय अपने बछड़े को चाटेगी, ठीक है ना? क्योंकि गाय हर माँ आप हर जानवरों को देखते होंगे कि अपने बच्चों को बड़े प्रेम पूर्वक चाटते हैं, ठीक है ना? जैसे कुतिया हो गई तो अपने पिल्लों को बहुत प्रेम से चाटेगी, ठीक है ना? अन्य किसी के बच्चे शेर का बच्चा है तो उसको देखो शेरनी अपने शावकों को कितने प्यार से चाटती है, आप सब कई बार टीवी में देख चुके होंगे। तो वैसे हमारी प्यारी गाय भी करती है, अपने बछड़े को प्रेम पूर्वक चाटना जिसको बोलते हैं, वो करती है, ठीक है? तो जब वहाँ गाय अपने बछड़े को प्रेम पूर्वक दुलार करेगी, उसको चाटेगी, उसको पवित्र करेगी, तो चाटने के दौरान जो गाय का फेन होता है, जो सफ़ेद-सफ़ेद आपने व्हाइट-व्हाइट लार देखी होगी ना निकलती है गाय के उससे, जब गाय वो क्या बोलते हैं उसको जब भूसे को मुँह में रख कर या पगुराना जिसको बोलते हैं, तो जब तो होता नहीं कि आप देखते होंगे फेन गिरता रहता है, वही फेन जब वो चाटेगी तो वही जो गाय का उसको थूक कह लो, फेन कह लो, लार कह लो, तो जब वो आपके ज़मीन पर गिरेगी, ठीक है ना? बछड़े को चाटने के दौरान, तो वहाँ पे क्या होगा आपके घर से आपका वास्तु दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इसमें कहीं भी आपको कोई शंका नहीं करनी है। यदि आप गाय को उसके पश्चात उसकी सेवा करेंगे, तो वो जो क्या बोलते हैं, अरे पगुराती रहती है, भूसा खाते समय, चारा खाते समय, तो जो उसकी लार गिरती है, उसका वो फ़ायदा नहीं है कि ऐसे चलो लाके बाँध दिया बिना बछड़े के तो लार तो उसकी गिरती रहेगी, फ़ायदा ना, ना उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उसी समय है कि जब वो अपने बछड़े को चाटती है, दुलारती है और उस दौरान यदि उसके मुख से जो लार, फेन इत्यादि आपके मकान, बिल्डिंग पे गिरता है, तो गिरने के दौरान आपके घर से आपका वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और यदि आप और लाभ चाहते हैं, यदि आप और लाभ चाहते हैं कि आपके यहाँ पुत्र पौत्र हों, धन की प्राप्ति हो, लोगों का पढ़ने लिखने में मन लगे, लोगों के जल्दी विवाह हों, तो आप उसी गाय को यदि आप जिस उद्देश्य के लिए लेकर आए हैं, उसको आप तब तक पालें जब तक उसके प्राण है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उसने दूध देना बंद कर दिया तो आपने उसका त्याग कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान जानकारी है, आपको इसको करना है, ये तुरंत फल आपको प्रदान करेगी। दोस्तों यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके घर से वास्तु दोष तो पूरी तरह दूर ही हो जाएगा, सारी नेगेटिव एनर्जी तो गायब ही हो जाएगी, लेकिन उसके साथ-साथ आपको बहुत सारे और धन की प्राप्ति, पुत्र पौत्र की प्राप्ति और अन्य तरह की जो मनोकामनाएँ आपके मन में, हृदय में हैं, वो भी आपकी पूरी अवश्य होगी, सारी विघ्न बाधाओं का भी निवारण हो जाएगा। लेकिन आपको करना उसी तरह से है, जिस तरह से मैंने बताया है। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।